अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि एक कौम जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म दिया था, उसी एक हुक्म की नाफरमानी ने उनकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। समंदर के किनारे मछलियां उनके सामने ऐसे आती थीं जैसे रिज्क खुद चलकर उनके पास आ रहा हो। लेकिन सिर्फ एक दिन, और उसी एक दिन अल्लाह ने उनको आजमाया और वो आजमाइश में नाकाम हो गए। फिर क्या हुआ? कुरान कहता है, अल्लाह ने उन्हें फरमाया, बंदर बन जाओ, जलील और हकीर। आज हम बयान करेंगे असहाबे सब्त का वो वाकया जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए जिंदा सबक है। ये वाकया बनी इसराइल के एक गिरोह का है। बनी इसराइल वो कौम जिसे अल्लाह ने अंबिया दिए, मौजज़े दिखाए और बार बार सीधा रास्ता समझाया। ये लोग एक ऐसी बस्ती में रहते थे जो समंदर के किनारे आबाद थी, यानी इनकी जिंदगी का बड़ा जरिया मछलियां थी, तिजारत थी, रिज्क था। ये लोग आम माहीगीर थे। सुबह सवेरे जाल उठाते, समंदर की तरफ जाते और अपनी रोजी कमाते। लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें एक खास हुक्म दिया, एक ऐसा हुक्म जो इनके नफ्स को बहुत भारी लगता था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर सब्त का दिन मुकर्रर किया। सब्त यानी हफ्ते का दिन, सैटरडे। इस दिन का मकसद ये था कि अल्लाह की इबादत हो, आराम हो, दुनिया की दौड़ से कुछ देर रुककर अल्लाह को याद किया जाए और सबसे बढ़कर अल्लाह के हुक्म के आगे झुकना सीखा जाए। लिहाजा हुक्म साफ था, सब्त के दिन शिकार नहीं करना। खास तौर पर मछली का शिकार सख्ती से मना था। ये हुक्म उनके लिए कोई जुल्म नहीं था, ये एक तरबियत थी, ये एक इम्तिहान था कि कौन अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश रोक सकता है। लेकिन मसला ये था कि ये कौम हीले तलाश करने में मशहूर थी, जाहिर में दीन और अंदर से धोखा। और फिर अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू कर दी। कुरान बताता है, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि सब्त के दिन मछलियां खुलेआम बड़ी तादाद में सतह आब पर उनके सामने आती और बाकी दिन मछलियां गायब, जैसे समंदर में थी ही नहीं। यही तो इम्तिहान था। रिज्क सामने है, लेकिन हुक्म यह है कि हाथ न लगाओ। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान का ईमान बोलता है या उसकी ख्वाहिश। अब जरा तसव्वुर करें, एक माहीगीर जिसकी जिंदगी का दारोमदार मछली पर हो, वो देख रहा है कि सब्त के दिन मछलियां खुद चल कर आ रही हैं और बाकी दिन कुछ नहीं, तो उसके दिल में क्या तूफान उठता होगा। यही वो जगह थी जहां शैतान ने वसवसा डाला। इन्होंने खुले लफ्जों में ये नहीं कहा कि हम सब्त को शिकार करेंगे, नहीं, ये इतने चालाक थे कि गुनाह को भी कानूनी बनाने लगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले समंदर के किनारे गड्ढे बनाए, छोटे रास्ते बनाए, पानी के बहाव को ऐसा मोड़ा कि सब्त के दिन मछलियां इन रास्तों में फंस जाएं। अब जाहिर बात है, सब्त के दिन मछलियां आती और इनके बनाए हुए रास्तों में फंस जाती। फिर ये कहते, हमने सब्त के दिन शिकार नहीं किया, हम तो बस सब्त के बाद इतवार को पकड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि ये पूरा मंसूबा सब्त के हुक्म को तोड़ने के लिए बनाया गया था। ये वो गुनाह था जो जाहिरन छोटा लगता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें अल्लाह को धोखा देने की कोशिश होती है। और याद रखें, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वस्अलहुम अनिल करियतिल लती कानत हादिरतल बहर इज़ यादून फिस सब्त। तर्जुमा, और उनसे उस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे थी जब वह सब्त के मामले में हद से गुजर गए। ये हद से गुजरना क्या था? यही हीला, यही धोखा, यही नाफरमानी। यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस बस्ती के लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। नंबर 1, गुनाहगार गिरोह। ये वो थे जो हीला करते और मछलियां पकड़ते। इनके लिए रिज्क सब कुछ था, अल्लाह का हुक्म बाद में। नंबर 2, नेकी वाले लोग। ये वो थे जो डर गए। उन्होंने कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, नाफरमानी मत करो। यही लोग थे जो अमर बिल मारूफ करते थे, यानी बुराई से रोकते थे। नंबर 3, खामोश तमाशाई। ये वो लोग थे जो बस खामोश रहे। इन्होंने ना गुनाह किया, न रोका, बस कहते, छोड़ो यार, हमें क्या, हम क्यों बोलें, ये नहीं मानेंगे। और यही जुमले हैं जो आज भी हम बोलते हैं। कुरान के अंदाज से पता चलता है कि खामोश रहना भी खतरनाक है, क्योंकि जब मुआशरे में गुनाह खुल जाए
और लोग बोलना छोड़ दें तो बुराई फैलती है और फिर अजाब आता है। नेकी वाले लोग खामोशों से कहते, तुम क्यों नहीं रोकते? तो वो कहते, हम क्यों समझाएं, ये नहीं मानेंगे। लेकिन नेकी वाले जवाब देते, हम अल्लाह के सामने उज़्र पेश करने के लिए रोक रहे हैं और शायद ये लोग डर जाएं। यही ईमान है, यही गैरत दीनी है। और फिर वो दिन आया जिस दिन अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। जब वो मुसलसल नाफरमानी करते रहे, हद से गुजरते रहे और अल्लाह के हुक्म को मजाक समझते रहे, तो अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अनहू कुलना लहुम कूनू किरदतन खासीईन। तर्जुमा, फिर जब वो उस चीज में सरकशी करने लगे जिससे उन्हें मना किया गया था, तो हमने कहा, बंदर बन जाओ, जलील और हकीर। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कोई मिसाल नहीं थी, ये एक हकीकी अजाब था। उनके जिस्म बदल गए, उनकी शक्लें बदल गईं, उनकी इंसानियत का वकार छिन गया। और ये सजा क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ा, तो अल्लाह ने उनकी इज्जत को जिल्लत में बदल दिया। अल्लाह ने बचाया किसको? जो बुराई से रोक रहे थे, जो अल्लाह के हुक्म पर डटे रहे, और जो गुनाह कर रहे थे वो अजाब में पकड़े गए। ये वाकया कुरान में एक और जगह भी आया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्त, यानी तुम्हें मालूम है वो लोग जिन्होंने सब्त में ज्यादती की। ये वाकया सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, ये डराने के लिए है, ये जगाने के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या अस्हाबे सब्त सिर्फ माजी की कहानी है? नहीं, ये आज का आईना है। आज हम क्या करते हैं? हम भी हीला करते हैं, बस शक्ल बदल गई है। कारोबार में झूठ, लेकिन कहते हैं बस मार्केटिंग है। सूद, लेकिन नाम बदलकर प्रॉफिट रख देते हैं। हराम कमाई, लेकिन कहते हैं मजबूरी है। नमाज छोड़ना, लेकिन कहते हैं दिल साफ है। गुनाह की वीडियोस, लेकिन कहते हैं सिर्फ टाइम पास है। यही तो सब्त की कौम ने किया था। हुक्म तोड़ा, लेकिन अपने दिल को मुतमईन करने के लिए बहाना बना लिया। और आज हम भी गुनाह को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे खतरनाक चीज, खामोश रहना। आज अगर घर में गलत हो रहा है और आप चुप हैं, अगर दोस्त गुनाह में है और आप चुप हैं, अगर मुआशरे में बुराई आम है और आप कहते हैं मुझे क्या, तो याद रखें, खामोशी भी जुर्म बन जाती है। अमर बिल मारूफ सिर्फ उलमा का काम नहीं, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अस्हाबे सब्त का वाकया हमें यह सिखाता है, अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी ना करो, गुनाह को बहाने से हलाल मत समझो, बुराई देखकर खामोश मत रहो। आजमाइश आए तो सब्र करो, अल्लाह की इताअत करो। तौबा का दरवाजा खुला है, वापस पलट आओ, क्योंकि अल्लाह की पकड़ जब आती है तो फिर कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर ये वाकया आपके दिल को हिला गया है तो समझ लें ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। अपने ईमान की हिफाजत करें, हलाल को मजबूत पकड़ें और हराम से दूर रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि कुरान के मजीद हैरान कर देने वाले वाकयात आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपनी नाफरमानी से बचाए। आमीन।